नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज का सेशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन संख्या स्टार्ट करते हैं आगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों सेशन, तो चैनल को लाइक करें दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट 500 प्लस एमसीक्यू। तो देखिए अभी तक हमने 270 मतलब 270 क्वेश्चन कर रखे हैं और अभी यहाँ पे 271 से कंटिन्यू 271 से अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग यहाँ पे 30 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 300 आज प्लस एमसीक्यू हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, एमएस एक्सेल में रोज को रूप में लेबल किया जाता है। तो जो रो को लेबल जो किया जाता है वो ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक्सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखें। एक्सेल में आपको यहाँ पे ये जो मैं सारणी जो टेबल बना रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप समझे, और इसको यहाँ जो ए बी सी और डी और यहाँ पे जो होता है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रो, ध्यान रखना है, और इसको बोलते हैं कॉलम। रो और कॉलम से ये जो बीच वाला जो ऑप्शन बनता है इसी को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सेल बनता है। तो यहाँ पे जो रो को किस रूप में लेबल किया जाता है, तो रो को किया जाता है काउंटिंग, मतलब 1 2 3 के अंदर। सही आंसर रहेगा बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर वेबसाइटों द्वारा उनकी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मतलब आइडेंटिफाई करनी है सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे आजकल जो न्यू जनरेशन जो चल रही है और उसमें क्या यूज किया जाता है, उसका यूज जो होता है वो होता है डिजिटल प्रमाण पत्र, मतलब डिजिटल सिग्नेचर का, या हम कह सकते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज किया जाता है। जैसे आजकल ओबीसी वगैरह जो बनता है तो सारा डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू, मतलब आपने देखा होगा इस तरीके से राइट साइन आता है, उसकी कंप्लीट यहाँ पे डिटेल लिखी आती है कैंडिडेट की, तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। प्रोटोकॉल ध्यान रखें, रूल्स फॉलो ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पे जो रूल्स फॉलो करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। तो ध्यान रखें यहाँ पे सही आंसर रहेगा ए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट में प्रिंटेड प्रति, मतलब ध्यान रखना है प्रिंटेड किस रूप में संदर्भित किया जाता है। यहाँ पे यदि आपको प्रिंटेड का पूछा तो प्रिंटेड जो निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। जो प्रिंट निकाला जाता है हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी जो दिखाई देता है जो हमको मॉनिटर पे, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और तो हार्ड कॉपी के रूप में जो आता है वो आता है प्रिंटर। ओके दोस्तों, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। एमएस वर्ड एक पेज के किनारे से लेकर के किनारे तक मार्जिन को नापता है। तो यहाँ पे जो मार्जिन जो होती है वो किसको नापता है, वो आपको ध्यान रखना है, पेज, फुटर या हेडर। हेडर जो होता है कहाँ पे लगता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है टॉप में, और फुटर कहाँ लगता है, बॉटम में। ओके दोस्तों, और न्यू पेज जो होता है, पेज इंसर्ट जो करना होता है, न्यू पेज लेना होता है, तो ध्यान रखें कंट्रोल के साथ एंटर यूज किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पेज ब्रेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेज ब्रेक। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो सही आंसर क्या हो गया, फिर यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट आंसर राइट हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे हम जान लेते हैं जो मार्जिन जो होती है, जैसे ये पेज है, इस पेज में यहाँ पे हम ये पेज मान लेते हैं, और इस पेज में मार्जिन कौन सी होगी वो ध्यान रखनी है। तो जो हम यहाँ पे जगह छोड़ते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला, राइट वाला, तो यहाँ पे मार्जिन जो होती है कौन कौन सी होती है, एक होती है टॉप, और एक ध्यान रखना आपको बॉटम, एक होती है लेफ्ट, और एक होती है राइट। तो मार्जिन जो होती है कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की मार्जिन होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बताइए जल्दी से। यदि गीता अपने दस्तावेज में केवल एक अनुच्छेद में पहली पंक्ति इंडेंट जोड़ना चाहती हैं तो उसे अनुच्छेद की पहली लाइन की शुरुआत में अपना कर्सर रखना और दबाना होगा। तो कौन सी की दबानी होगी वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे जो की दबाई जाएगी वो कौन सी की होगी, वो होगी टैब कुंजी। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए आंसर। टैब दबा सकते हैं, गैप के लिए स्पेस दबाया जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों, आप लाइन स्पेसिंग से क्या समझते हैं, बताइए। लाइन स्पेसिंग क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो लाइन स्पेसिंग जो होता है, यहाँ पे लाइनों के बीच जो डिस्टेंस रखी जाती है वो लाइन स्पेसिंग, मतलब कह सकते हैं स्पेसिंग रेखा का प्रतिनिधित्व ये नहीं होगा यहाँ पे ऑप्शन। ये एक नए पैराग्राफ की शुरुआत बिल्कुल गलत। ये पाठ की लाइनों के बीच देखो, यहाँ पे लाइनों के बीच जो है आपको
आकार का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजेंटल नहीं होगा, ध्यान रखें। वर्टिकल स्पेस की एक मात्रा होती है, उसी को क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। अब लाइन स्पेसिंग में आपको ध्यान रखना है, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो होती है 1.15 होती है, ये डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है। इसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, एक और शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आपको 1 ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ आप 2 को ध्यान रखना है, और कंट्रोल के साथ आपको 3 ध्यान रखना है। सॉरी, कंट्रोल के साथ 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 होगा 5। क्या होगा, 1, 2 और 5। 1 जो होता है फर्स्ट लाइन, मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन। ये सेकंड लाइन मतलब 2 सिंगल और डबल के लिए हो गया, और 1.5 लाइन के लिए कौन सा हो गया, कंट्रोल के साथ 5 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक पैराग्राफ का प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही स्प्रे डॉट के साथ अक्षर बनाता है, मतलब स्प्रे डॉट के साथ जो अक्षर बनाता है वो प्रिंटर कौन सा है, वो पूछा है। तो यहाँ पे जो प्रिंटर यूज होता है वो होता है इंकजेट प्रिंटर, सही आंसर सी। इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये कौन सा प्रिंटर होता है, ध्यान रखें, ये जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। ओके दोस्तों, एक आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी यहाँ पे दे रखा है ड्रम और एक चैन, ये दोनों जो प्रिंटर होते हैं ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंधन और निगरानी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे नेटवर्क के लिए पूछा, देखो नेटवर्क ट्रैफिक के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो नेटवर्क के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सही आंसर ए रहेगा दोस्तों। अभी यहाँ पे सबकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली है यहाँ पे सिंपल, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, सिंपल नेटवर्क, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है SMTP, जिसकी फुल फॉर्म होगी सिंपल, जो मेल में यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के बाद में FTP की फुल फॉर्म जो होगी वो होगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 3 फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम OS नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें। यहाँ पे इसमें से जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है यहाँ पे विंडोज़ 11 जो है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कब आया था आपको ध्यान रखना है, 5 अक्टूबर को, ध्यान रखें 5 अक्टूबर 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विंडोज़ में स्टार्ट बटन खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन के लिए ध्यान रखें कंट्रोल के साथ ESC का यूज किया जाता है। कंट्रोल O से ओपन होता है, ध्यान रखें दोस्तों। कंट्रोल R का मतलब होता है राइट अलाइन, जो MS वर्ड में यूज होता है। ओके दोस्तों, सही आंसर रहेगा 80 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप बनी होती है, चिप किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, सही आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा विकल्प PowerPoint 365 का व्यू नहीं है। 360 में जो ऑप्शन नहीं आता है वो बताना है आपको। स्लाइड आता है, स्लाइड शो आता है, आउटलाइन आता है, लेकिन इन लाइन नहीं आता है, सही आंसर ए। बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड जैसे बाहरी कंपोनेंट मतलब एक्सटर्नल कंपोनेंट के माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। चिपसेट से एक्सपेंशन स्लॉट, फ्रंट साइड बेस या इंटरनल बेस। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा एक्सपेंशन स्लॉट, सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन है, गलती से हो गया, बी ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कमांड का यूज किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें प्रिंट प्रीव्यू खोलने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ F12। कौन सी होगी, कंट्रोल F12। और यहाँ पे F12 जो होता है MS वर्ड में ही सेव एस कमांड का होता है। किसका होता है, सेव एस। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में
सेव एज विंडो खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है F12 का। सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, गूगल क्रोम ब्राउजर निम्नलिखित में से कौन सी प्राइवेसी या सिक्योरिटी सेटिंग की प्राथमिकताएं याद रखने के लिए, मतलब कुकीज का उपयोग करती है भले ही हम उन पेजों पर ना जाएं। तो ये जो कुकीज जो होती है क्या करती है, ध्यान रखें, ये जो होती है प्री लोड पेजेस फॉर ब्राउजिंग एंड सर्च, मतलब प्री लोड पेज फॉर फास्टर ब्राउजिंग एंड सर्चिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? वो होता है यहाँ पे कुकीज। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2019 का क्वेश्चन है। MS पावरपॉइंट 2019 में टैब के भीतर संबंधित कमांड के ग्रुप को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है रिबन का किया जाता है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। किसका यूज किया जाता है? रिबन का। और रिबन में ही क्या होता है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेन्यू बार और टूल बार। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। जो मेन्यू बार और ये टूल बार जो होता है, ये जो होते हैं कमांड के ग्रुप होते हैं। किसके होते हैं? कमांड के ग्रुप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? MS वर्ड 365 टेबल में पंक्तियां मतलब रॉ और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी सक्रिय संभव नहीं है? तो यहाँ पे जो संभव नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे लेफ्ट होता है, बिलो होता है, एक्रॉस। यहाँ पे देखो ध्यान रखें, एक्रॉस नहीं होता है। सही आंसर रहेगा सी, लेफ्ट, बिलो, राइट होता है और एक लास्ट जो बचा टॉप भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSD मेमोरी तकनीक पर आधारित सॉलिड स्टेज स्टोरेज मतलब SSS मतलब SSD जो होती है, SSD होती है सॉलिड स्टेज ड्राइव। SSD की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो स्टोरेज डिवाइस होती है। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है यहाँ पे? तो वो जो होती है NAND फ्लैश होता है। सही आंसर रहेगा इसका बी। मतलब ये जो फ्लैश कौन सा होता है? NAND फ्लैश होता है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है जैसे ऑप्टिकल डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है। सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल आता है, फिर एक आती है मैग्नेटिक और फिर एक होता है फ्लैश। फ्लैश के अंदर जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD ये सारे फ्लैश के अंदर आते हैं। और मैग्नेटिक डिस्क में जैसे हार्ड डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्टिकल जैसे CD है, DVD है, याद रखें दोस्तों। और फ्लैश में जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये आते हैं यहाँ पे SSD। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से आंसर दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा CDEC द्वारा निर्मित भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो गीगा स्केल जो सुपर कंप्यूटर माना जाता है वो है परम 8000। सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचाने MS वर्ड 365 के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य या असत्य बताना है। तो यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं। मतलब फर्स्ट कथन कह रहा है शेडिंग ऑप्शन का उपयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड कलर करने के लिए होता है। देखो शेडिंग जो होता है बैकग्राउंड कलर के लिए ही होता है, तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मल्टी लेवल सूची सपोर्ट नहीं करती है, तो सपोर्ट करती है और इसने कहा नहीं करती है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया कथन। तो फर्स्ट सही है और सेकंड असत्य हो गया, तो सही आंसर ए रहेगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। निम्न में से किसका उपयोग IP एड्रेस को एक नाम देने के लिए किया जाता है ताकि यूजर इंटरनेट के माध्यम से नाम के द्वारा कंप्यूटर का पता लगा सके? जिसे हम बोलते हैं DNS डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 365 फॉर्मूला ऑपरेटर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर किसी संख्या को एक घात में उठाता है? मतलब एक पावर के फॉर्मेट में जो उठाता है वो होता है कैरेट। सही आंसर आएगा बी।
MS एक्सेल 365 पे चार्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चार्ट के संदर्भ में असत्य कथन बताना है यहाँ पे। तो देखिए चार्ट जो होता है, वर्कशीट पर कॉलम और रो व्यवस्थित डेटा को कॉलम चार्ट में प्लांट किया जा सकता है, तो बिल्कुल। तो ये कॉलम चार्ट में इस तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ध्यान रखें कॉलम चार्ट जो होता है। फिर पाई चार्ट बहु डेटा सीरीज वाले आइटम का आकार दर्शाता है, नहीं, ये पाई चार्ट जो होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा दोस्तों। MS वर्ड 365 में ड्रॉप कैप फीचर्स का उपयोग पैराग्राफ के बहुत बड़े आकार के अक्षर को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो बहुत बड़ा जो अक्षर होता है वो होता है प्रारंभ में, स्टार्टिंग में होता है, तो सही आंसर सी रहेगा। बताइए इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आप गलत कर देते हो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है MS वर्ड में कौन से फीचर्स का उपयोग गलत वर्तने वाले शब्दों को स्वचालित रूप से ठीक करने और शब्दों को कैपिटलाइजेशन को सही करने के लिए किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट। सही आंसर रहेगा बी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा होता है? गूगल होता है, बिंग होता है, ब्रेव होता है, लेकिन यूट्यूब एक सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर सी। बताइए इसका सही जवाब दीजिए। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में एक फुटनोट दिखाई देता है। फुटनोट कहाँ होता है? ये हमेशा फुटनोट जो होता है पेज के नीचे होता है। सही आंसर सी रहेगा। बताइए इसका आंसर। वर्ष 2021 में जारी किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नवीनतम संस्करण जो है वो है विंडोज 11। सही आंसर सी। बताइए इसका जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी IECT के अनुप्रयोग हैं? तो वो अनुप्रयोग जो होता है गवर्नमेंट के लिए होता है, जिसे हम बोलते हैं ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट। सही आंसर आएगा सी। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।